now we are going to discuss section 47 of the CRPC, that is search of the place entered by the person sought to be arrested। कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाना है वो व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जाकर के छुप जाता है तो उस स्थान की, उस जगह की सर्च की जा सकती है, तलाशी की जा सकती है। रिगार्डिंग दैट सबसेक्शन 1 इज इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट, कि जब कोई व्यक्ति एक वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है या कार्य कर रहा होता है वारंट के अंडर, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या किसी पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, और हैज रीजन टू बिलीव, विश्वास करता है दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू, एंट्री कर चुका है, और इज विद इन या उसके अंदर है, एनी प्लेस किसी स्थान में। एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, कोई व्यक्ति जो उसके अंदर रह रहा है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, या उस जगह की उसके पास जिम्मेवारी है, लायबल है, चार्ज है उसके पास, देखभाल करता है। सच प्लेस सेल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन, और पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू, कि जब वो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो जो व्यक्ति उसके चार्ज में है वो अलाउ करेगा फ्री इनग्रेस, सही पहुंच उस स्थान तक, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर ए सर्च देयर इन, और सभी रीजनेबल फैसिलिटीज देगा ताकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1, अगर इस तरह फ्री पहुंच सबसेक्शन 1 के अंदर किसी व्यक्ति को या पुलिस ऑफिसर को नहीं मिलती है, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट एंड इन एनी केस इन विच ए वारंट में इश्यू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जहां कोई व्यक्ति एक वारंट के अंडर कार्य कर रहा है या उसके लिए वारंट इश्यू किया जा सकता है, लेकिन संभावना है कि जब तक वारंट लाया जाएगा तब तक व्यक्ति वो भाग सकता है, अगर इस तरह की कोई पोजीशन है। For a police officer to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place, तो अगर वो एंट्री नहीं मिलती है तो वो एंट्री किस तरीके से करेगा? To break open any outer or inner door or window, outer door, inner door या किसी विंडो को तोड़ सकता है, whether that of the person to be arrested of any other person if after notification of his authority and purposes and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance, कि otherwise किसी भी तरीके से उसको एंट्री नहीं मिल सकती हो, तो उस केस में दरवाजों या खिड़कियों को तोड़कर भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए अंदर एंट्री ले सकता है, घुस सकता है। एक प्रोविजो क्लॉज है, और प्रोविजो क्लॉज का मीनिंग क्या है कि जब कोई ऐसी महिला उस मकान में है, उस घर में है, उस स्थान में है कि जो पर्दा रखने वाली महिला है, वो जनरली पब्लिक में नहीं आती हैं, तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर या वो व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो उस महिला को नोटिस देगा और उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा, और उसके निकलने के बाद जो महिला पर्दानशीन है वो एंट्री कर सकता है। सबसेक्शन 3 इज एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने की अथॉराइजेशन है, अथॉरिटी है, मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ। अंदर तो घुस गया है, सही एंट्री दी गई थी, लेकिन अंदर घुसने के बाद उसको एंट्री, जिस जगह से एंट्री मिली थी उस जगह से आउटिंग नहीं हो पा रही है, तो बाहर, अंदर से बाहर आने के लिए भी वो किसी विंडो, डोर, इनर आउटर को तोड़ सकता है। किस काम के लिए? टू लिबरेट हिमसेल्फ, खुद को आजाद करने के लिए, और एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयरिन, अगर वो डिटेन हो गया है, उसके अंदर रुक गया है, तो उस केस में वो बाहर आने के लिए भी
इनर आउटर या किसी विंडो को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। नाउ यहां लिखा है सबसेक्शन 1 में एनी पर्सन रिजाइडिंग। एनी पर्सन रिजाइडिंग का मीनिंग क्या है? एनी पर्सन रिजाइडिंग का मीनिंग है कि जो व्यक्ति वहां रह रहा है, रिजाइड कर रहा है। रिजाइड का मीनिंग ये नहीं है कि वो उसका उस स्थान का मालिक ही होना चाहिए, तो उसमें और कौन हो सकते हैं? इवन ए गेस्ट, एक मेहमान भी हो सकता है उस रिजाइडिंग की कैटेगरी में। कोई विजिटर हो सकता है, या एनी थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो वहां मिलता है। एनी थर्ड पर्सन फाउंड देयर। एनी पर्सन रिजाइडिंग का मीनिंग है कोई गेस्ट भी हो सकता है, इवन ए विजिटर हो सकता है, कोई एनी थर्ड पर्सन जो भी वहां मिलता है। We have discussed section 47 of the CRPC. Enjoy the lecture. Thank you.